जय हिंद एवरीवन। मैं शिवम सिंह आप लोगों को अभी साइंस का एक पूरा सीरीज़ पढ़ाने वाला हूँ, जो कि अपना 90 डेज़ का एक पूरा सीरीज़ होने वाला है, जो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेसिकली हमने तैयार कर रखा है। इस पूरे सीरीज़ का आज हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम वो हर पॉइंट इंक्लूड करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज़ का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जो वर्ड है रिप्रोडक्शन, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिप्रोडक्शन, इस वर्ड रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली the production of newborn child from the existing one of the same species, मतलब एक नए बॉर्न चाइल्ड का प्रोडक्शन एग्जिस्टिंग स्पीसीज से और एक जैसा, मतलब एक पुराने स्पीसीज के हेल्प से एक नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन एक ही स्पीसीज का, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो यहां से हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन का एक सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीसीज मतलब एक न्यू बॉर्न चाइल्ड का प्रोडक्शन एक पुराने बॉर्न चाइल्ड के हेल्प से और एक ही जैसा, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो एक सिंपल वर्ड में हम इसका डेफिनेशन यहां से निकाल सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ द सेम स्पीसीज। अब जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, क्या ये सारे ऑर्गेनिज्म में एक जैसा ही होता है, या क्या सभी ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो इसका एक सिंपल आंसर है कि सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड से रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। व्हेन वी टेक एग्जांपल ऑफ बर्ड एज वेल एज ह्यूमन बींग्स, जब हम बर्ड्स और ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं तो बेसिकली हम देखते हैं कि ह्यूमन जो है उसमें एक बॉर्न चाइल्ड फीटस में फॉर्म्ड होता है, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स गेट करता है, तब जाके एक बॉर्न चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बर्ड्स क्या करते हैं, वो सिंपली ए लेग करते हैं और उस ए लेग में जो एग्जिस्टिंग जो बॉर्न होने वाला है ऑर्गेनिज्म, वो हमारा तैयार होता है। तो ये जो वेज है प्रोडक्शन ऑफ न्यू चाइल्ड का, ये अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे यूनिसेल्युलर है, लाइक अमीबा, ये फिजन से अपना परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही सारे ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग अलग है, जो कि हम इस चैप्टर में पूरा कवर करने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं अभी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सेकंड अपना है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला अपना आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड द सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो एसेक्सुअल का मतलब क्या है और सेक्सुअल का मतलब क्या है। तो जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो ये ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें केवल वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, जिसमें केवल सिंगल पेरेंट्स होता है। ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एक सिंपल वर्ड में हमको डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं।
सेकंड जो अपना आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा मेथड रिप्रोडक्शन का जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम बोल सकते हैं 2 पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। हम बोलेंगे जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके चलेंगे, देन आफ्टर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है उसके बारे में। और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेके चलेंगे और सेकंड पार्ट हमारा चलने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से हम इरेज कर देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि अब यहाँ से हम लेके चलने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज इट इन्वॉल्व्ड ओनली वन पेरेंट्स। इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट्स। इसमें क्या होता है कि केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में अ सिंगल पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। सेकेंड हम बात करते हैं नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन गैमेट्स का ना ही होता है, ना ही ये गैमेट्स डिफ्यूज्ड होते हैं। इसका मतलब है कि नो फॉर्मेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स ना ही बनता है और ना ही डिफ्यूज्ड होता है। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब एक चीज अराइज होती है कि व्हाट इज गैमेट। तो गैमेट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम छोटा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सेक्स सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स। फीमेल सेक्स सेल होता है, मेल सेक्स सेल होता है। जैसे स्पर्म इज अ गैमेट विच इज अ सेक्स सेल। अब ये गैमेट जो है ना ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है और ना ही डिफ्यूज्ड होता है, ना ही इसका फ्यूजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। इसमें हमारे सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ये फास्टेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का एक फास्टेस्ट मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बहुत आसानी से बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म गेट कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फास्ट वे ऑफ रिप्रोडक्शन। फास्ट वे ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड है ये बहुत ही फास्ट मेथड होता है। तो यहाँ से एक बार फिर से हम रिकॉल करने वाले हैं अपना ये टॉपिक, अपना ये चैप्टर। हमारा चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आता है वो होता है रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ सेम स्पेसीज। न्यू बॉर्न चाइल्ड का प्रोडक्शन एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से, एक एग्जिस्टिंग स्पेसीज से, और उसी एग्जिस्टिंग स्पेसीज के जैसा, सेम उसी की तरह। तो ये जो न्यू बॉर्न चाइल्ड का बनना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ उसमें एसेक्सुअल मेथड अपनाते हैं, कुछ अपना सेक्सुअल मेथड अपनाते हैं। जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इसमें केवल वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बस केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। और जो सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। जैसे इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट्स, इसमें केवल एक पेरेंट्स होता है। नो फॉर्मेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ गैमेट्स,
इसमें ना ही गैमेट्स बनता है और ना ही गैमेट्स डिफ्यूज्ड होता है। नेक्स्ट अपना था नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अपना नेक्स्ट पॉइंट है फास्ट वे ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें ये जो तरीका है इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी से बहुत कम टाइम में प्रोड्यूस हो जाते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फास्ट वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ तक हमने पढ़ चुका था एसेक्सुअल के बारे में। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं